मित्रों नमस्कार। हाँ, मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज बहुत दिन के बाद फिर एक बार हमारे से जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। और अभी वो इंडिया के विजिट में हैं 16 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक। और अभी 16 फरवरी के डॉक्टर साहब का पुस्तक का हिंदी वर्जन लॉन्च हुआ, जीना उनकी सफलताएं, विफलताएं और इतिहास में उनकी भूमिका, जिसके बारे में अपन पिछले एपिसोड में चर्चा किए हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? धनीराम जी, बढ़िया है कैसे सर। हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आजकल आप यूट्यूब में नहीं दिख रहे हैं, क्या कारण है उसका? YouTube वालों ने मेरे पे एतराज कर दिया है कि जी आप जो YouTube लोगों के साथ मिलके करते हैं, वो जब आप शेयर करते हैं तो वो गलत है। तो मैंने कहा जिनसे मैं शेयर करता हूँ, इससे पहले ये फैसला होता है कि हम दोनों करेंगे। तो जी जी मैंने ये नहीं कि उनकी मर्जी के बगैर की है, लेकिन लगता है कुछ लोगों ने शरारत भी की है कि जी ये हमारा वीडियो उन्होंने लगा दिया। हालांकि मैंने जैसे आपसे बात की हुई है, जी पहले जी हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम दोनों शेयर करेंगे। तो वो जी जी मैंने उस एक अपील उनको भेजी है, देखें क्या करते हैं। ये यूट्यूब वाले जो हैं, ये पहली दफा मैंने देखा है इस किस्म का। लेकिन फेसबुक ने मेरा जो जो 11 साल पुराना अकाउंट है वो बंद कर दिया, और उस पर इल्ज़ाम फजूल से लगा दिए कि मैं अपने आप को सेलिब्रिटी बताता हूँ और मैं दूसरों की पिक्चर्स लगाता हूँ। बिल्कुल बकवास। मैंने कहा यार, गिव मी द प्रूफ। मेरी तो उसमें लिखा ये कुछ ठीक ठाक कहीं से ये एक एजेंसीज का कोई रोल है, वो कौन सी है, इट डजेंट मैटर। अब मुझे जी कोई जी डरा तो सकता नहीं है। मैंने चले कुछ देर के बाद अगर वो मेरे वीडियोस नहीं भी आ रहे तो हु केयर्स, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। कोई और तरीका जी जी निकाल लेंगे। जी फेसबुक से जी मेरे ख्याल कुछ मुनासिब फैसला हो जाएगा। और यूट्यूब से और फेसबुक वालों ने भी एक मेरा चैनल जो मैं नहीं था इस्तेमाल करता वो रिवाइव कर दिया। तो वहां पे अब जी मैं जो पिक्चर्स है ना हर रोज की वो लगा रहा हूँ। तो जी 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 इस तरह है। मगर ठीक है, जब आप एक पब्लिक फिगर हो तो आपके खिलाफ भी तो बहुत लोग होते हैं ना, बहुत होते जी हैं। जी 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 सर। और वो हैकर्स भी होते हैं, पता नहीं कौन कौन लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्ती तौर पे एक वो मसला हो जाता है, लेकिन हु केयर्स, आई एम नॉट बॉदर्ड। जी जी, तो डॉक्टर डॉक्टर साहब, अभी दिल्ली से आप बेंगलुरु पहुंच गए हैं। जी। तो आपका अनुभव कैसे रहा पिछले 20-25 दिन का? देखिए, कई फंक्शन तो दिल्ली में हुए। मसलन अ, एक तो किताब का जो है लॉन्च हुआ, हिंदी एडिशन जो है मेरी जिना की किताब पे, जी वो शायद आपने हासिल भी कर ली है। पता नहीं आप तक जी पहुंच जी गई जी है। जी जी जी। तो कैसा है, ट्रांसलेशन कैसी है, आपने पढ़ी है? अभी पढ़ नहीं पाया हूँ डॉक्टर साहब उसको मैं। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। हाँ। खैर, वो मेरे दोस्त ही हैं, आलोक बाजपाई, उन्होंने किया है तो ठीक ही होगी। वो वैसे मैं कुछ पढ़ा हूँ, उसमें बहुत अच्छा अनुवाद ट्रांसलेशन किया है उन्होंने। बहुत खूब है, चले मुझे खुशी हो हाँ। गई। मैं तो पढ़ नहीं सकता। जी उसके बाद मुझे इनवाइट किया था सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया का। जी। और इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं शिव शंकर मेनन और मैं, हम्म। हम दोनों की कॉन्वर्सेशन हुई। और कई सीनियर जो थे ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स भी बैठे हुए थे। जी यानी इकोनॉमिक एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर के या प्रेसिडेंट के रहे हैं, मोन्टेक, वो भी वहां पे थे। मोन्टेक तो सिंह अहलूवालिया। जी जी, वो भी थे वहां पे। हाँ, और भी प्राइम कुछ। मिनिस्टर। जी जी, ही वाज आल्सो देयर। इसके बाद एक फंक्शन हुआ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, जी जहां पे डॉक्टर संजीव चोपड़ा जो रिटायर हुए हैं आईएएस सेक्रेटरी, वो, और फिर आपके जो फॉर्मर
फॉरेन सेक्रेटरी हैं श्याम शरण, वो भी वहां पे थे, और भी कई लोग मेरे आए हुए थे। तो हम्म। तीसरा जो फंक्शन दिल्ली में हुआ वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मेरी टॉक हुई, हम्म। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में। प्रोफेसर बिरजू कुमार जो हैं उन्होंने दावत दी तो मैं वहां गया था। हम्म। इसके बाद प्राइवेट दोस्तों से मुलाकात, ये वो। फिर हम 26 तारीख को मैं और मेरी जो वाइफ हैं मिलिया, हम बेंगलोर आ गए, जहां मेरे जी। दोस्त जो हैं अमित अमित महेश्वरी, वो एयरपोर्ट पे लेने आए थे, और वो हमें फिर ड्राइव करके ले गए वहां पे ईशा योगा सेंटर। ये हम्म। बेंगलोर के अंदर ही है, तमिलनाडु के बॉर्डर के करीब। तो वहां पे हम्म। हम 2 हफ्ते से हम वहां हैं, और थोड़ी सी जरा योगा एक्सरसाइजेज कमर की दर्द के लिए और ये और वो हो रहा है। तो जी जी। इसके बाद हम जाएंगे ऊटी, जो हम्म। माउंटेन टॉप है। हम्म। ये है अपना 12 तारीख को चले जाएंगे, और 17 को फिर हम वापस दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली में हम्म। एक दो दोस्तों से मुलाकात है। फिर 20 तारीख को हमने देहरादून चले जाना है। वहां पे हम्म। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जोशी, उन्होंने इनवाइट किया टॉक के लिए। हम्म। वहां पे हमारा ख्याल है कि मसूरी और इधर उधर भी फिर लेंगे, तो 25 को वापस दिल्ली और 26 को हैदराबाद। जी जी। 30 तारीख तक अ, टॉक्स है जी जी जी। हैदराबाद में। हाँ जी। जी जी। उसके बाद वहां से फिर वापस दिल्ली, दिल्ली से फिर बनारस, वाराणसी, दो 2 अप्रैल को। और 7 अप्रैल तक हम वाराणसी में हैं। वहाँ पे प्रोफेसर दीपक मलिक जो हैं, जो हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं और गांधी जी जी। इंस्टीट्यूट के हेड रहे हैं, उन्होंने मुझे दावत दी है। हम्म। फिर 3-4 दिन हम अ, इलाहाबाद यानी पराग झाग जो है वहाँ पे होंगे, और वहाँ पे पता नहीं कोई फंक्शन होता है या नहीं। लेकिन उसके बाद हमने चले जाना है लखनऊ। दस हम्म। तारीख को 10 तारीख को जाके, तो 13 तक हम लखनऊ में होंगे, और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम कानपुर। और हम्म। कानपुर कानपुर 14 को या 15 को मेरी टॉक है। उसके बाद हम आ जाएंगे दिल्ली। ठीक है, हम्म। यानी 15 या 16 अप्रैल को दिल्ली आ जाएंगे। फिर उसके हम्म। बाद पंजाब से यानी चंडीगढ़ और अ, पटियाला से भी है दावत आने की। उस पे अभी हम्म। फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये प्रोग्राम है फिलहाल। तो जी जी। बहुत जगह पे जाना है, बहुत जगह टॉक, हर जगह जहाँ जाना है वहाँ टॉक्स भी है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसी में आगे बढ़ते हुए, जी अभी पाकिस्तान में जो नई सरकार बनी है, जी आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट और शहबाज शरीफ मुख्यमंत्री बने हैं। जी तो उन्होंने पार्लियामेंट में जो पहले ही स्पीच दिया, तो उसने जी कश्मीर का मुद्दा उठाया और जी जी। कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से किया। तो हाँ यहीं पे एक क्वेश्चन में डॉक्टर साहब आपके मैं कई बार देखा हूं, आपने कश्मीर समस्या का सॉल्यूशन, पीसफुल सॉल्यूशन के बारे में अक्सर कहते हैं कि जी भारत के जो पार्ट है वो भारत का रहे, और जी पाकिस्तान का जो पार्ट है वो पाकिस्तान का रहे, और उसी को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें। तो ये पीसफुल सॉल्यूशन आप बोलते हैं, जी लेकिन मैं जी। देखता हूं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से लेके यूट्यूबर लोग चर्चा करते हैं पब्लिक से, तो वो अभी भी ये मानते हैं कि भारत हमसे बातचीत करे और कश्मीर हमें वापस कर दे। हाँ, वो तो बेवकूफ़ी है, कोई इलाज नहीं है। जी जी। मैंने उसके ऊपर पूरी टॉक दी हुई है कि जी ना यूएन रेजोल्यूशंस कभी पूरे हुए हैं, ना जी। वो यूएन रेजोल्यूशंस
ऐसे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल कुछ कर सके, वो चैप्टर 6 के तहत हैं, जिसमें सिर्फ यूएन जो है ना फैसिलिटेटर है पीस टॉक्स की। और इंडिया का मौक़िफ़ है कि शिमला एग्रीमेंट के बाद तो ये बायलैटरल हो गया, तो इंडिया और पाकिस्तान की बात जरूर होनी चाहिए कश्मीर पे, लेकिन आई थिंक जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ वो ये है, इंडिया कीप्स इट्स कश्मीर, वी कीप आवर्स। तो ये कश्मीर को आज़ाद करा लेना या हिंदुस्तान से कि हमने पूरा पाकिस्तानी कश्मीर ले लेना, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है। इस पे हमें टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वही तकरीर करनी पड़ी होगी जो उसे बताया होगा कि ये कहना है तो प्राइम मिनिस्टर बनोगे, वरना तो वो और क्या तकरीर कर सकते हैं। हालांकि वो मैंने भी देखी है तकरीर के आओ एवज करें कि हम ये कैसे कर 4 जंगें करके तो कर नहीं सके। हाँ जी। और जब इंडिया की तरफ से ऑफर थी कश्मीर, ये हिंदुस्तान में इस पे ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन सरदार पटेल ने ऑफर किया था कि आप रख ले कश्मीर, हैदराबाद पे हमें तंग ना करें। ये मोहम्मद अली जिन्ना की है, वो गलत पॉलिसीज के उसने कश्मीर भी हाथ से गया और हैदराबाद तो आना ही नहीं था। तो खैर उसके बाद जब जंग हो जाती है उसके बाद कौन देता है जो हिस्सा जिसके लिए उन्होंने खून दिया हो। ये इन सबको पता भी, सबको पता है पाकिस्तान के अंदर कि, लेकिन वो तकरीर अगर शहबाज शरीफ ना करे तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। ये प्रॉब्लम जी 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 जी। उसमें एक आप जो बात कहते हैं, जी अभी आपने देखा होगा कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब श्रीनगर गए थे, जी तो उन्होंने एक शब्द पाकिस्तान पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। हाँ तो बीजेपी में भी अंदर खाने ये मानना है मेरा, मैं जो सोचता हूं, ऐसा हो जी सकता है, ये मेरा सोचना है कि इसका पीसफुल सॉल्यूशन वही है कि भारत के पार्ट भारत के पास रहे, पाकिस्तान का पार्ट पाकिस्तान का रहे, अंदर ये खाने में। जी आज भी है, ये कल भी है। धरी राम पटेल जी, ये 1000 साल में भी है। अगर इनको कल कल आ जाए तो बेहतर है, ना आए तो उसका हाँ। कोई। पाकिस्तान इंडिया तो तैयार पहले दिन से है, आई नो दैट। इंडिया पहले दिन से जवाहरलाल नेहरू के दौर से लेके जितनी इंडियन गवर्नमेंट्स हैं उनको समझ है कि हमारा कश्मीर हमने नहीं देना, और इंडिया वाला पाकिस्तान वाला जो है वो उनके पास ही रहे। कौन जंग करेगा यार उस कश्मीर के लिए, और उस जंग में फिर न्यूक्लियर वेपन्स, ये वो क्या फायदा उसका। और अगर वो कोई मिल फायदा जाए नहीं। और वो ट्रबल आपके लिए और क्रिएट हो जाएगा। दिस इज द स्टेटस को, इसी को ये ऐसे रहने दें। वो सब पाकिस्तान में इसको जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो पब्लिकली कोई नहीं कह सकता। हमारे जी जी मिलिट्री जनरल को भी पता है कि ये जी। सिर्फ, लेकिन मजे की बात है कि पाकिस्तान में अब कश्मीर कश्मीर पे लोग उस तरह एक्साइट नहीं होते जैसे कि ये हमारी एलीट चाहती है। समझ गए आप? ये शहबाज शरीफ वैसे भी जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस पर बहुत सवालिया निशान है, सारा कुछ है। हाउ लॉन्ग विल ही लास्ट वी डोंट नो। अभी तो वो क्या कहते हैं आईएमएफ अभी पाकिस्तान के साथ जो करेगा वो देखने को है, इनकी क्या करती है। सो वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि तकरीर, अलबत्ता जहां वो भी जो है फलस्तीन में, वहां पे भी मेरी पोजीशन ये है कि इसराइल को हक है अपना मुल्क जो उनके पास है वो रहने का, लेकिन अंडर ऑक्यूपेशन और गाजा में जो फलस्तीनियन है उनकी भी रियासत होनी चाहिए। तो मेरा फार्मूला कश्मीर पे है, यही फार्मूला मेरा फलस्तीन में भी है। सो आई एम कंसिस्टेंट। ठीक है ना? जी जी जी। बेस्ट बेस्ट तो था पार्टीशन ना होती, और अगर अब हो बिल्कुल। गई है तो उसके बाद जंगें ये वो होने के बाद जो है एक ही सोल्यूशन है, ये जो है ना लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा बन जाए और बाद में आप ट्रेड करें, आना जाना करें। वो पाकिस्तान को कब अकल आएगी मुझे पता नहीं, कल आ जाए तो बेहतर है। जी तो डॉक्टर साहब, मेरा सोचना है जी कि ये टू नेशन थ्योरी और कश्मीर के पॉलिसी को जब तक पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं, तो जी भारत पाकिस्तान के संबंध मजबूत नहीं होंगे। और भारत पाकिस्तान रिलेशन जब अच्छा नहीं होगा, तो मेरे हम्म को लगता है पाकिस्तान डेवलप नहीं कर पाएगा।
जो हाँ, तो देखिए जो आप कह रहे हैं 76 साल 77 साल में तो नहीं कर सका ना, जी तो जी जी जाहिर है दो चीजें ले बैठी हैं पाकिस्तान को, एक जी कश्मीर और एक ये टू नेशन थ्योरी। भाई टू नेशन थ्योरी पे आपने मुल्क बना लिया है, अब उसको जी। छोड़ो और मुल्क को जैसा भी है उसको चलाओ। उसके अंदर ये वो अब हिंदू तो कोई रहे नहीं नाम के, हम्म। कोई सिख रहे हैं, तो वो सारे अपने आप में लड़ते रहते हैं, शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी, बरेलवी। उसके झगड़े मैं तो देखता हूँ और हंसी हम्म हम्म मसलन मसलन क्या नाम है यार, गांधी साहब को, गांधी साहब, और मैंने कहा हम्म गांधी गांधी साहब भी जो लिबरल लिबरल नजर आते हैं ये, क्योंकि आज के खुद मलेशिया से भागे हैं, पाकिस्तान से पहले भागे, फिर हम्म मलेशिया भागे, वहां से भाग हम्म के अमेरिका बैठे हुए हैं। लेकिन जब हम्म उन्हें पूछा गया कि क्या हिंदू टेम्पल अबू धाबी में जो बन रहा है तो ये दुरुस्त है, तो वहां पे वही मौलवियों वाली पोजीशन कि जो हम्म उन्होंने कहा था कि अरेबिया के अंदर कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा। अरे ये हम्म क्या बात हुई। हजूर ने कई और जो नेकी की बातें की हैं लोगों के फायदे के लिए, वो तो तुम पूरा करते नहीं, और ये पता नहीं हम्म कहाँ है या कहाँ भी है, तो सो वॉट, उस जमाने हम्म। में भी है ना स्कॉलर इस्लामिक हम्म जो पाकिस्तान के सपोर्ट में ये सारा कुछ करते हैं। वो बेसिकली मैं उन्हें दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ और डॉगमेटिक समझता हूँ। गांधी के मुतल्लिक मुझे हमेशा ये ख्याल था कि ये बंदा बस इधर उधर जरा वेस्ट को दिखाने के लिए इसका पोस्चर जो है वो लिबरल होता है, लेकिन यहाँ हम्म पे कटु पानी आ गया भाई। अगर 1 मिलियन हिंदू वहां पे हैं, सिख हैं, क्या उनको हक नहीं है कि उनका वहां पे एक, कि जी वो यहाँ पे आने ही नहीं थे जाना चाहिए, और तुम जाके हम्म मलेशिया और अमेरिका क्यों बैठ गए हो भी, तुम्हें तुम पे भी तो ये हो सकता है कि अमेरिका में क्यों बैठा है, निकलो वापस आओ हम्म। हाँ जी, जी पाकिस्तान जी। से भागे हुए हैं बाय द वे, फिर भी बात। हम्म ये है हमारे स्कॉलर्स का लेवल, जो बेचारे हम्म आदमी हैं उनको छोड़ें। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पढ़े लिखे बड़ा मुकाम देते हैं कि जी वो बड़ी सोच ये है वो। तो मैंने आज सुन के किसी ने मुझे कहा यार इसकी बात सुनो, तो हम्म क्यों गांधी साहब की बातों में और एक आम वो कट्टर मुल्ला मुल्ला की स्टेटस स्टैंड में कोई फर्क नहीं है। ये ना दुनिया के इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं, ना हम्म इंटरनेशनल को समझते हैं, ना ये प्लूरलिज्म को मानते हैं, ना ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को मानते हैं। ये बस वेस्ट को चाहिए होते हैं चंद लोग जो उनके कहने के मुताबिक थोड़ी सी लिबरल बात कर दें, बस इतनी को है। आज सुन के जी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो बड़ा माना जाता है उनको इस्लामिक एनलाइटन स्कॉलर, ये एनलाइटनमेंट है। हाँ जी। हम्म। इंडिया में अगर कोई हिंदू कहता है कि ये 3 हम बंदर बनाएंगे तो शोर मच जाता है। हाँ जी। तो आप हम्म मिलियन रहते हैं इंडियंस, उनका वहां पे नहीं बनने दे रहे कि जी वो आने नहीं थे देना चाहिए। और गांधी साहब वो तो सब जाहिल लोग थे अरब, जब तक तेल नहीं आया। ये तो अमेरिका ने और ब्रिटिश ने तेल उनको दिलाया जिनके पास उनके पैसे आए हैं। तो हम्म ये तो रंटियर स्टेट है, यानी ये वो स्टेट्स हैं जिनके पास दौलत बगैर मेहनत किए आ गई है। तो वो तो अमेरिका। हम्म। अब ये सारों को कैसे समझाया जाए कि इस्लाम का सत्यानाश हमारे इन मौलवियों ने किया हुआ है, इसमें से कब रिफॉर्म होगा मुझे नहीं समझ आती। जी जी। डॉक्टर साहब, अभी जो अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का जो इनॉग्रेशन हुआ। उस पर मैं जी। बात कर चुका हूँ, आप फिर वही बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ। तो हाँ, पाकिस्तान में जो विरोध हुआ उसी को आप बता रहे हैं, उसी को बताए हैं। मैं वही बता तो रहा हूँ। हाँ, जी जी। नहीं, अरब में, ये अरब में विरोध नहीं हो बता रहा। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के एक स्कॉलर हैं जावेद अहमद गांधी, जिन्हें जी जी माना जी जाता है कि वो बड़े यानी सेकुलर तो नहीं है लेकिन वो बहुत लिबरल हैं, ये है वो है। जी 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 जी। गांधी साहब को अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा।
जी जी क्योंकि जी उनके वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जी ये जी पहले जी मलेशिया चले गए। मलेशिया से फिर अमेरिकन ने इनको मुझे लगता है वहां बुला लिया, क्योंकि वहां के मुसलमानों को कुछ ऐसी बातें करने में, लेकिन है तो जी मौलवी ना ट्रेनिंग। तो जी अब जी जब जी किसी ने पूछा है कि गांधी साहब ये जो मंदिर बना है वहां पे, आपका क्या जी जी ख्याल जी है? तो उन्होंने कहा जी कि जी देखिए, हुजूर ने कहा था, यानी रसूलुल्लाह ने, कि यहाँ पे अरेबिया में कोई गैर मजहब नहीं होगा, ये वो। हालांकि सच्ची बात ये है कि क्रिश्चियंस और ज्यूज हमेशा रहते रहे हैं। यानी गांधी साहब की ना हिस्ट्री ठीक है, ना ज्योग्राफी ठीक है, और ना जी 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 इंटरनेशनल उन्होंने पढ़े हैं, ना ये दुनिया की जो एवोल्यूशन हुई है टुवर्ड्स एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जिसमें हर चीज ग्लोबलाइज हो चुकी है, इनको कुछ समझ नहीं है। जी लिबरल जी बात जी वही करती है जिनसे कि वेस्ट वाले खुश हो जाए। लेकिन अब जब हम्म। वेस्ट वालों को ये ये बस ऐसे लोग हैं, ये इनसे कुछ भी नहीं। यू कैन नॉट फाइंड एनी कंसिस्टेंट अप्रोच जो इस्लाम को और मुसलमानों को इस दुनिया में विद डिग्निटी और विद पॉजिटिवली रहने की मदद करे। हर जगह पे जी नेगेटिव बात, हर जगह पे ये इस किस्म की इनकी हरकतें हैं। ये जी मैं जी कहना जी चाहता हूँ। जी तो जी मंदिर पे बात हो गई है। जी ठीक जी है। जी। तो डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन। आप जो पिछले साल आए थे और अभी आए हैं, जी। तो इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में आपका अनुभव क्या रहा? नहीं, एक साल के अंदर तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आया था तो सारे हिंदुस्तान में फिरा था, तो जी बहुत डेवलपमेंट थी। और जाहिर है वो डेवलपमेंट तो नजर हर जगह पे आती है। ये जी तो जी जो बीजेपी के क्रिटिक भी हैं वो भी चुप करके कह देते हैं यार इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुई है। जी जी बाकी जी जी जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, और उसपे कांग्रेस का अपना अपोजिशन। मौकफ है, बाकियों का अपना मौकफ है। तो जो जी चीज जी जी सच, जो चीज सच हो उसको मुश्किल होता है डिनाई जी करना। जी हाँ, जी जी वैसे तो दुनिया में आज भी है, लंदन के अंदर लोग रहते हैं, एक सोसाइटी है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी, पता है आपको? जी जी जो जी लोग यकीन करते हैं कि दुनिया फ्लैट है, तो बेवकूफ हर जगह पे होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। जी जी। तो डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, और डॉक्टर साहब थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत मेहरबानी, टेक केयर, ऑल जी द बेस्ट। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये आप मुझे वीडियो भेज देना।